नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अविनाश सिंह और आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूबर पारस सिंह के बारे में, जिसे लुधियाना पुलिस ने 3 सेक्शंस में अरेस्ट किया है, जो कि है सेक्शन 124A सेडिशन, 153A प्रोमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज एटसेट्रा, 505(2) ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो ये सारे सेक्शंस लगाए गए हैं पारस सिंह के ऊपर। इसका बेसिकली मीनिंग यही होता है इन सारे सेक्शंस का कि वो देश के लोगों के बीच नफरत फैला रहा था और आक्रोश फैला रहा था कि उसने अरुणाचल प्रदेश के एमएलए श्री निनोंग एरिंग जी के बारे में ऐसी टिप्पणी की थी, रेशियल अब्यूज किया था उनका, और उसने उन्हें नन इंडियन कहा था, चाइनीज कहा था। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि क्या हम भारत के लोग एक दूसरे के साथ शांति से नहीं रह सकते, प्रेम से नहीं रह सकते? हमारा देश जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः में विश्वास रखता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना में विश्वास रखता है, आज उस देश के लोग इस हद तक गिर गए हैं कि अपने ही देश के भाइयों को नहीं पहचान रहे हैं, उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक और दुखद घटना है। पारस सिंह का 2 यूट्यूब चैनल है, जिसमें पारस ऑफिशियल उनका प्राइमरी चैनल है और उस पे वो वीडियोस पबजी गेम के रिलेटेड वीडियोस डालता है। पबजी गेम ये वो गेम है जिसको खेलने में लोग, खास करके बच्चे, इतने डूब जाते हैं कि वो सारे काम भूल जाते हैं, अपनी पढ़ाई, अपना फैमिली, सब कुछ भूल जाते हैं। बहुत सारे केसेस में तो बच्चों ने पबजी गेम के लिए मर्डर भी कर दिया है, ऐसे न्यूज में बहुत सारे रिपोर्ट्स आए थे। तो क्या ऐसे गेम को खेलना जरूरी है? और ये बात जरूर है, ये बात मुझे भी लगता है कि ये गेम हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और जो नया पबजी गेम आ रहा है वो भी पहले वाले गेम से कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ अलग नहीं है, बस कुछ जगहों के नाम चेंज कर दिए गए हैं और बाकी सब वही है। टेंसेंट गेमिंग बडी अभी भी उसके शेयर्स रखता है और उसे अभी भी पैसा मिलते रहेगा, बस नाम बदला है, सर्वर्स बदले हैं, लेकिन पैसा तो चाइना के पास ही जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मोमो, चाउमीन एटसेट्रा ये सब बात बोल के चिढ़ाते रहते हैं, जबकि मैं आप लोगों को आज नॉर्थ ईस्ट की थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहूँगा। हालांकि ये हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। रानी गाइडिनल्यू के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को उनके बारे में पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों को बता दूं कि वो नॉर्थ ईस्ट की नागास की एक स्पिरिचुअल लीडर थी और एक पॉलिटिकल लीडर भी थी। उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फियरलेसली निडर होकर फाइट किया था, और जब तक वो थी तब तक ब्रिटिशर्स का हिम्मत नहीं हुआ था कि वहां पर पैर रख दें नागालैंड में। और ये वो वीरांगना थी जिसके नाम से ब्रिटिशर्स कांप जाते थे। वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपने राज्य के लोगों के राइट्स के लिए लड़ रही थी। उनका जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और रानी गाइडिनल्यू रोंगमेई नागा ट्राइब से बिलोंग करती थी। वो अपने कम्युनिटी के आइडेंटिटी और कल्चर को हमेशा ही प्रिजर्व करना चाहती थी, और उनकी कम्युनिटी में कौन कौन से जो ट्राइब्स थे मैं उनका नाम बता दूं, जेमे, लियांगमाई, रोंगमेई, इनपुई, और इन सारे ट्राइब्स को मिला के जेलिंग रोंग ट्राइब के नाम से इसको रेफर किया जाता है। और ये ट्राइब्स असम, मणिपुर और नागालैंड में फैले हुए हैं। रानी गाइडिनल्यू ने 13 साल की उम्र में 1930 में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया था, और उन्होंने अपने नेक्स्ट 3 इयर्स ब्रिटिशर्स को उस रीजन से भगाने में बिताया, और इसके लिए ब्रिटिशर्स ने उन्हें 16 साल की आयु में 14 साल के लिए जेल भेज दिया। और फाइनली 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, तब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें आज़ाद करवाया, और उन्हें रानी की भी उपाधि दी गई उनके करेज और ब्रेवरी के लिए। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन के लिए 1972 में उनको ताम्रपत्र दिया गया था, और 1982 में पद्म भूषण दिया गया था। 17 फरवरी 1993 को 79 ईयर्स के एज में उनका देहांत हो गया, और इंडियन गवर्नमेंट ने 1996 में उनके ऑनर में एक पोस्टेज स्टाम्प भी रिलीज किया था। तो दोस्तों ये था स्टोरी रानी गाइडिनल्यू का, और इस स्टोरी से आप समझ ही गए होंगे कि भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में नॉर्थ ईस्ट के लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन था। मैं इस लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं रानी गाइडिनल्यू का स्टोरी शॉर्ट में मैंने बताया है। अब आते हैं पारस सिंह ऑफिशियल के ऊपर। हालांकि पारस ने अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी थी, और उसके माँ ने भी माफ़ी मांगी थी। वो अपने फैमिली का अकेला ब्रेड विनर है, और उसके
पिता का देहांत कुछ सालों पहले हो चुका था और वो गेमिंग करके ही अपने YouTube चैनल से ही 40-50 हजार रुपए महीने का कमा लेता है। और उसकी माँ ने भी माफी मांगते हुए एक वीडियो जारी किया था। मैं आप लोगों को वीडियो दिखाना चाहूंगा, 1 मिनट का वीडियो है, आप देख लीजिए। नमस्ते, आप सबसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। पारस की मम्मी मैं बोल रही हूँ। कल पारस ने एक वीडियो डाला हुआ था, उसने कुछ उसमें गलत बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह का वीडियो बनाया है, और जब मुझे पता लगा तो बहुत मुझे भी दुख लगा कि वो ऐसा लफ्ज़ क्यों बोला। जो भी बोला गलत बोला, उसके लिए मैं भी माफ़ी मांगती हूँ, सभी से माफ़ी मांगती हूँ। जो भी उससे गलती हुआ, वो बच्चा है, उसे माफ़ कर दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले, अभी 2 मिनट हो रहा है, कुछ लोग घर पे आए थे और पारस को उठा के ले गए हैं, ये बोल के कि हम चौकी से आए हैं, मुझे वहाँ से पुलिस ने भेजा हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ मेरे बच्चे को लेके गए। मेरा एक ही बेटा है, मेरे इस दुनिया में उसके अलावा कोई भी नहीं है, ना उसका पापा है ना और कोई सहारा है मेरा। मेरे लिए वही है, उसके लिए मैं हूँ। बस मैं आप सबसे यही विनती करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा से जो भी गलती हुआ है उसे माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसा गलती कभी नहीं होगा। जो भी वीडियो डालेगा सोच समझ के डालेगा। बच्चा है, वो ना समझ है, उनसे गलती हो गया है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए आप लोग सब मिलके। बहुत सुबह से परेशान भी था, बहुत दुखी भी था, और दुख वाली बात भी है अभी। लेकिन मुझे नहीं पता कौन उठा के ले गया मेरे बच्चे को। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे बच्चे को माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो देख लिया आप लोगों ने वीडियो। हालांकि माफ़ी मांगने से उसकी गलती कम नहीं हो जाएगी, और वो 21 साल का लड़का है, उसे अपने देश के बारे में पहले सोचना चाहिए और ये गेम वगैरह के बारे में बाद में सोचना चाहिए। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों के साथ राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता शेयर करना चाहूँगा। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। जो अपने देश के लिए प्राउड नहीं फील करता है, अपने देश के गौरव का ख्याल नहीं रखता है, वो मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। और हर समय आदमी को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि उसका देश उससे पहले आता है। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट ने भी कहा था, डू नॉट आस्क व्हाट योर कंट्री हैज गिवन टू यू, आस्क व्हाट यू हैव गिवन टू योर कंट्री। आज जब बाहर की ताकतें हमारे देश को कमजोर करने में लगी हुई हैं, हमेशा हमारा नुक्स ढूंढ रही हैं, और भारत दो तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चाइना, तो लोगों को भारत को तोड़ने का बात नहीं करना चाहिए। आज के नौजवान को तो वो हिम्मत और हौसला रखना चाहिए कि अगर कोई भारत के बारे में कुछ बोले तो उसके अंदर ये हिम्मत हो, वो ऐसा जवाब दे उस आदमी को, उस देश के दुश्मन को, कि उसकी 10 पुश्तें भी हमारे देश के खिलाफ आवाज उठाने में 10 बार सोचे। आज हमारे देश को बाहर की ताकतें तोड़ने में लगी हुई हैं, हमारा देश चारों तरफ से घिरा हुआ है, और ऐसे सिचुएशन में हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। हमें अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। हमारे अंदर की नेशनलिज्म को खत्म नहीं होने देना चाहिए। नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म कभी खत्म नहीं होना चाहिए। और अंत में मैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की इन पंक्तियों के साथ अपने वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारे नौजवानों में हमारे देश के प्रति पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए था और उन्हें मोटिवेट करने के लिए था। आप एक वीडियो गेम के चक्कर में देश के लोगों के खिलाफ गलत बातें न बोलें, हमारे देश को तोड़ने की बात न करें। ये न कहें कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय या भारत का कोई भी हिस्सा किसी और देश का हिस्सा है। गूगल मैप पर मत ध्यान दें, हमें गूगल मैप का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमारे देश की बाउंड्री जानने के लिए। हमें पता है कि हमारे देश का क्या बाउंड्री है, हमारी सीमाएं क्या हैं। इसके साथ मैं ये लेक्चर समाप्त करना चाहूँगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग स्टडी वर्डी। जय हिंद, भारत माता की जय।